देखो क्लास 9 ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज इक्विवेलेंट टू साइंस। एसएसटी का एक प्रकार का साइंस का चैप्टर है। कौन? ज्योग्राफी। देखो सर, ज्योग्राफी का निर्माण जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब जियो प्लस ग्राफी है ना। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। जी अर्थ ऊपर ऊपर है ना। अर्थ आयोटा स्टडी। पृथ्वी के बारे में जानना। पृथ्वी क्या चीज है तुम लोग नहीं पता होगा। पृथ्वी एक प्लैनेट है। प्लैनेट किसे कहते हैं ये भी नहीं पता होगा बेटा। प्लैनेट में ग्रह होता है। ग्रह किसे कहते हैं? देखो द हेवनली बॉडी एक प्रकार का आकाश में लटका हुआ पिंड है ना। आकाश में लटका एक पिंड है और ये जो पिंड है एक बहुत बड़े पिंड जिसका नाम है सन। क्या होता है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो जो भी हेवनली बॉडी सन के और अराउंड जो चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाकर उसके अराउंड घूमते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। क्या कहते हैं? उम्मीदें दिख रहा है तुम जानते भले होगे लेकिन डिग्री बोलने नहीं आता होगा तो अब जान गया होगा। द प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स आर द व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन, इन्होंने प्लैनेट्स है ना। अब देखो ये भी तुमको बताते हैं ये जो प्लैनेट है और सन है इसके अराउंड एक पाथ होता है, इसको इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। कौन कहते हैं? इलिप्टिकल अंडाकार पाथ पे रास्ता, सर्कुलर नहीं है, गोलाकार नहीं है, इलिप्टिकल पाथ पर इस सन के अराउंड क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं? एनी प्रॉब्लम? तो ऐसे ऐसे 8 प्लैनेट्स है। कैसे प्लैनेट्स है? जो सन के तरफ चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग बच्चा थे, हम भी कभी बच्चा थे ना, सीरियल देखे ना, कभी साफ जी कभी बहुत ही, तो हम भी कभी बच्चा होंगे तो हम पढ़ते थे तो उस समय नो प्लैनेट्स है ना। एक नया प्लैनेट था उसका नाम था प्लूटो। पता नहीं तुम जब पढ़ रही हो तो प्लैनेट डोमा हट गया और अब 8 प्लैनेट है ना। तो ये तो सन हो गया। क्या हो गया? ध्यान सुना, सन हो गया। और सन के जो सबसे नजदीकतम जो प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी। कौन करी? बुध बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? इसके बाद दूसरा नंबर पे कौन है? वेनस। तीसरा पे क्या है? अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं। और कोई तुमको पूछ देगा अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट। भाई अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है। यूनिक माने अद्वितीय, जैसे कि मैं है ना, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो। पूरे सिंगल पीस, वन पीस कर सकते हो। तो पृथ्वी पूरे प्लेनेट में सिंगल पीस है। बिकॉज द लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ, एटमॉस्फेयर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ, वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ। कुछ ऐसे गुण है इसमें जो इसके बाकी अदर प्लैनेट से एक यूनिक बनाता है, अद्वितीय बनाता है। चौथा में कौन है? मार्स, मंगल है ना। मार्स बने मंगल है कि नहीं? वेनस बने वेनस, शुक्र, वेनस बने शुक्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और चौथा मंगल। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मार्स पर लाइफ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पता है कब से कर रहे हैं? जब हम जब बच्चे थे उसी से मैंने सुन रहे थे कि मार्स पे जमीन में खरीदेगा, लोग रहेगा। पता नहीं इतना दिन बीत गया, आज तक नहीं खोज पाया जमीन। और आज तक हम लोग पृथ्वी पे रह रहे हैं और भारतीय जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जमीन कम होते जा रहे हैं। इसके बाद मार्स के बाद बेटा जुपिटर। और जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। जुपिटर सबसे जुपिटर के बाद सैटर्न बेटा। और सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट इसके ऊपर एक रिंग होता है बेटा। क्या होता है? रिंग होता है ना। ये हम लोग जो रिंग पहले वो वाला रिंग नहीं, एक बहुत बड़ा एक पट्टी होती है उसके बाद। और इसके बाद होता है यूरेनस बेटा। और इसके बाद होता है नेपच्यून। ठीक है, अभी भी तुम लोग इसमें बहुत सारी चीज नहीं जानते होंगे। देखो इसका नाम है बुध, इसका नाम है शुक्र, इसका नाम है पृथ्वी, चौथा नाम है मंगल, पांचवा है बृहस्पति है ना। उसके बाद क्या है? शनि। इसके बाद क्या है? याद देखो, नहीं याद है ना? अरुण। यूरेनस का हिंदी होता है अरुण और नेपच्यून का होता है वरुण। और एक और प्लेनेट था जो प्लूटो, जो खत्म हो गया है। अच्छा, इसका निर्माण कैसे हुआ तुम लोग नहीं जानते हो? निर्माण होने का थ्योरी तो बिग बैंग थ्योरी है। मैंने एक बहुत बड़ा पिंड था, जान लो, बहुत बड़ा पिंड था, उसको पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पैंजिया। तो जनरल नेचर में बहुत सारे फेनोमेना होते रहते हैं, घटनाएं होती रहती है। तो किसी घटना के कारण से इसमें ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया?
टूट गया और टूट के एक बड़ा पिंड बन गया और 9 छोटे छोटे पिंड बन गए। क्योंकि अब इसी पिंड से निकले थे, सब पिंड इसी से निकला था ना, इसलिए कि एक माँ के 9 बेटे, एक माँ के, तो दोनों में आकर्षण होगा कि नहीं होगा? जैसे एक माँ है, उसका 9 को बेटा हो गया, तो भले एगो चल गया अमेरिका, एगो रूस, एगो चाइना, एगो नॉर्थ कोरिया, एगो साउथ कोरिया, है कि नहीं, एगो काकनपर, एगो माधोपुर, है कि नहीं। लेकिन अगर 9 तो एक ही माँ से निकला है, तो दोनों में एक अट्रैक्शन फोर्स अगर मिल गया तो जरूर 5 मिनट दोनों बैठ के बात करेगा। तो इस तरह सभी में एक ही से निकले हैं, इसलिए सभी में अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, जो आगे फिजिक्स में पढ़ाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ऐसी अट्रैक्शन के कारण ये सब इसके चक्कर लगाते रहते हैं। क्योंकि एक ही माँ के बेटे थे ना, तो माँ के चक्कर तो सभी लगाएगा, तो इसलिए सभी प्लैनेट भी इसके चक्कर लगाते रहते हैं। समझ गए ना? इसे भी जिंदगी की थ्योरी समझ सकते हो, है ना। तो ये प्लैनेट है। अब आते हैं अर्थ। अर्थ के बाद समझ में आ गया कहाँ से अर्थ निकला, क्या हुआ, अंडरस्टैंड। तो अर्थ क्या है? यूनिक प्लैनेट है, इसको लाइफ पॉसिबल है जिस पर। तो इंडिया का साइज क्या चीज है? सॉरी, अर्थ में बहुत सारा क्या है, 5 कंटिनेंट है। इस पे अर्थ में क्या है, पूरे पृथ्वी पर 2 चीजें होंगे, एक लैंड मास जिसमें जमीन होगा, जमीन में सभी हो सकता है, समतल मैदान, गड्ढा, पहाड़, पठार, ये सब जमीन में आएगा, लैंड मास में आएगा। और दूसरा होता है वाटर बॉडीज। वाटर मैंने जल का एक बहुत बड़ा संग्रह। तो वाटर बॉडीज में कौन आ जाएंगे? ओशन आ जाएंगे, महासागर, सी सागर आ जाएंगे, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर्स, ये सब क्या आ जाएंगे वाटर बॉडीज में। तो पृथ्वी में 2 ही चीज है, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, पेड़ पौधे लैंड में ही होंगे, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे जमीन पानी में भी होते हैं, है ना, टिप ग्रास, अंडरवीड्स, ये सब वाटर बॉडी में होते हैं। तो ये जो लैंड मास है, एक बहुत बड़ा लैंड मास है, इसको 5 कंटिनेंट में बांटा गया है। कितने बांटा गया है? 7 कॉन्टिनेंट। कितना कॉन्टिनेंट? ओशन 5 होता है। ओशन कितना है? तो कितने कंट्री बांटा गया है? एशिया, अफ्रीका, है ना, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 6, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका एक ऐसा द्वीप है बेटा जहाँ पे सालों भर बर्फ जम रहते हैं और यहाँ कोई आदमी नहीं पाया जाता है। यहाँ एक पक्षी नाम पाया जाता है, उसका नाम पेंगुइन है। सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है बेटा एशिया है, सबसे छोटा जो कंटिनेंट है बेटा ऑस्ट्रेलिया है। समझा? एनी प्रॉब्लम? अभी 5 महासागर में इस पृथ्वी पे दूसरा बड़ा चीज है कौन है? 5 ओशंस, है ना। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। पोस्ट ऑफिस पर समझ लेना कि पैसिफिक ओशन है, हिंदी में इसको प्रशांत महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा बेटा आईओ, इंडियन ओशन, इसको हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन ओशन कहते हैं। अटलांटिक ओशन, है ना, आर्कटिक ओशन और एंटार्कटिक ओशन। तो ये 5 महासागर है। ये सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो आप देखो ध्यान दें बेटा, यहाँ से पूरा देखो, पूरा हम नीचे से समझा रहे हैं कैसे कैसे हुआ। अब सबसे बड़ा जो कंटिनेंट का नाम है एशिया। ये से बहुत सारे कंट्री है, मेरे दिमाग से पता नहीं कितने हैं, ऐसे उम्मीद है कि पता नहीं 117 कंट्री है कि कितना, कौन सा कंट्री है। इसी कंटिनेंट में एक कंट्री है जिसको इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें हम लोग रहते हैं। क्या कहते हैं? इसी एशिया कंटिनेंट में एशिया है ना। अब इससे तुम एक चीज समझो बेटा, ये है अर्थ मेरा, क्या है ना, ये है अर्थ। तो अर्थ को पढ़े हो, बचपन क्लास में पढ़े हो, इसका एक मॉडल है, इसका नाम है ग्लोब। क्या नाम है बेटा? ग्लोब। ग्लोब के अनुसार पृथ्वी को बांटा गया है स्टडी करने के लिए, इसका एक नमूना बनाया गया ग्लोब। और ग्लोब में देखो ये पूरे पृथ्वी हो गया, जिससे बीच से एक लाइन गुजारा गया है, इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। वो लाइन कहते हैं बेटा, हिंदी में इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा कहा जाता है ना। अब देखो लैटिट्यूड मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया। लैटिट्यूड क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी में पाई। ये ग्लोब पे हम लोग स्टडी करने के लिए, लोकेशन पता करने के लिए ये ऐसा बना चुके हैं हम। तो ये क्यों बोलते हैं? देखो पहले इससे पहले डायरेक्शन जानो बेटा। जब हम ज्योग्राफी में डायरेक्शन करेंगे तो ऊपर वाला होगा नॉर्थ, उत्तर, नीचे वाला साउथ, दक्षिण। ये मेरा राइट हैंड है, तो ये ईस्ट,
और ये वेस्ट। देखो तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत काम करेगा तुमको। अगर कुछ भी पीछे मिस होगा तो यहाँ सब समझ जाएगा। ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। एनी प्रॉब्लम? तो ये जो पूरब से पश्चिम की ओर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होता है ग्लोब पर, नॉट ऑन द अर्थ, बिकॉज इट इज इमेजिनरी लाइन इन्होंने लैटिट्यूड, क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा। इसका दूसरा नाम है पैरेलल्स भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है पैरेलल्स भी कहा जाता है। मुझे समझ में आ गया? अब ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड खींचे जाएंगे, तो पूरे लैटिट्यूड की संख्या 180 है बेटा। कितना है? 180। लेकिन 180 अगर ऑप्शन नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो 179 मारना बेटा, ठीक है? अब तुमको एक और पूछेंगे, लैटिट्यूड, ये पूरा फुल सर्किल होता है। कैसा होता है? ये पूरा पृथ्वी ग्लोब के एक पट्टी से ऊपर ही होता है। और लैटिट्यूड्स आर फुल सर्किल, फुल सर्किल, और नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स इज 180, है ना? और सबसे जो पीछे बना रहता है बेटा, ध्यान से देखना, इसको बढ़िया से समझाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फुली साइंस का चैप्टर है ना? इसलिए साइंस के आदमी इसको बेहतर पढ़ा सकता है। देखो ये पृथ्वी है, ठीक है? ऐसा पृथ्वी नहीं होता बेटा। तो ये हो गया तुम्हारा फुल सर्किल। आधे पारे हैं, लाइक 2D बोर्ड है, इसे पूरा नहीं पा सकते। ये है 0 डिग्री, ठीक है? इसके अलावा 90 के ऊपर, 89 ऊपर, 89 नीचे, है ना? तो 89 प्लस 89 और ये वो बीच वाला जोड़ो, कितना होगा? दोनों 18 को 179 होता है ना? चलिए रियल में 179 होता है, लेकिन ऑप्शन अगर 180 है तो 180 मारना। समझ में आ गया? ये कैसा लाइन है जी? ईस्ट से वेस्ट। इसका दूसरा नाम क्या मैंने बताया? पैरेलल्स, है ना? अब देखो इधर इसमें, अब देखो एक यहाँ से, तो ये जैसे ही यहाँ से देखना बेटा, ये 0 लैटिट्यूड इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। तो ऊपरे वाला बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं बेटा? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला बोलते हैं सॉदर्न हेमिस्फीयर बेटा, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों इक्वल होगा। अब ध्यान से देखना, ये पृथ्वी का जो ये सबसे टॉप पोर्शन है, ये नॉर्थ पोल हो गया बेटा, नीचे साउथ पोल हो गया बेटा। पता है? फिर 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात होता है। ये इतना है कि सूर्य तक किरण पहुंचती ही नहीं है, ठीक है? और ये जो है इस पे सीधी पड़ती है। अब देखो बेटा, इसके बाद तो ये हमारा इंडिया का जो लोकेशन है बेटा, ये उत्तरी गोलार्ध में क्या है? और इसका तो पढ़वे क्या हो गया? 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ तक है। तो नॉर्थ मतलब नॉर्थ पोल में यहाँ से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, पर इसका अंतिम जो होगा 8 डिग्री पे होगा। असल तो ग्रह का पर 37 डिग्री पे होगा। अब समझ में आ रहा है क्यों 8 डिग्री 37 डिग्री है? अब देखो इसमें बेटा, इसी ग्लोब पर एक नॉर्थ से साउथ भी रेखा खींची जाती है बेटा, नॉर्थ से साउथ रेखा खींची जाती है। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखा बेटा, देशांतर रेखा। जो टाइम का जो है ना, टाइम जोन, इसी पे डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूड पर। लॉन्गिट्यूड किस पे डिपेंड करता है? लॉन्गिट्यूड पर। और ये फुल सर्किल नहीं होता है, सेमी सर्किल होता है। और ये 180 इधर, 180 ये आधा सर्किल होता है। 180 को इधर, 180 को उधर, कितना होगा ये? 360। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना होगा? 360। एनी प्रॉब्लम? तो अब देखो ध्यान से देखना, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहां मिल गया ना, इसे ग्रिड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? ग्रिड। द पॉइंट एट विच लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मीट, इन्होंने ग्रिड। तो आज बहुत सारी चीज बता दिए, ठीक है? तो बाकी इसके अगले क्लास में करेंगे। अभी तो इसके पहले ही बहुत सारी चीज जानना है, तब जाके हम इसको इंडिया का साइज, लोकेशन कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ है, ये पता कर लेंगे। तो आज पढ़ाई समझ में आ गया, है ना? ये सारे बताते हैं। इंडिया फ्री 3.5 डिग्री नॉर्थ होता है बेटा, जिसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो देखो 8 और 37, 8 और के बीच में 23 है कि नहीं? इसलिए कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। समझ में आ गया? पूछ देगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द सेंटर ऑफ द इंडिया, वाई? देखो 8 और 37 के बीच में 8 और 37 विस्तार है ना,
उसके बीच में जोड़ोगे तो मीडियम में तेज आएगा, इसलिए भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। और अभी तो मैंने बताया लोकेशन से। दूसरा, भारत के पूछे कितने स्टेट से गुजरती है? भारत के 8 स्टेट से गुजरती है कर्क रेखा। 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, जिसमें बिहार नहीं है। देखिए 2000 पहले से बिहार था, गुजरात, झारखंड में भी है, झारखंड से गुजरती है। अब देखो इसके बाद बेटा 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं, क्या कहते हैं? और 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल कहते हैं। तीसरा आप आते हैं साउथ में, तो 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा कहा जाता है। 66 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है। और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल कहा जाता है। तो हम अर्थ के बारे में बता दिए, अर्थ निकला कहाँ से, बना कैसे, उसके बारे में बता दिए, बिग बैंग थ्योरी बता दिए, है ना। और फिर इंडिया कहाँ से है, किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, उसके बारे में बताए, पैरेलल्स के बारे में बताए, है ना। और भी इसके डिटेल जानकारी हम अगले क्लास में करेंगे।